हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है थर्ड और चैप्टर थर्ड का भी पार्ट 12 है। हम बात करेंगे अपने टॉपिक वाइज नोट्स। जो भी क्वेश्चन होता है मैंने उसके टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीबॉडीज से आप क्या समझते हो। एंटीबॉडीज की संरचना तथा इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एंटीबॉडीज से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इसे क्या शरीर में लाभ उपयोग के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। एंटीबॉडीज विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मतलब जो एंटीबॉडी होती है जो विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है और ये शरीर में एंटीजन के प्रति अनुक्रिया करके बॉडी के रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर एंटीजन होते हैं उनको बॉडी में रोगों को सुरक्षा करती है। एंटीबॉडी का निर्माण WBC के टेलिफोसाइट्स तथा वी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब WBC टेलिफोसाइट्स एवं तथा वी लिम्फोसाइट्स के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना पे। एंटीबॉडी की संरचना जैसे कि प्रत्येक एंटीबॉडी अणु के निर्माण में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भाग लेती हैं। मतलब जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं वो भाग लेती हैं। ये एंटीबॉडीज वाई आकार की होती है। इसमें 2 भारी तथा 2 हल्की श्रृंखला पाई जाती हैं। ये श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डिसऑप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप इसकी संरचना देख सकते हैं। संरचना ये बाई आकार की होती है। एक हल्की श्रृंखला होती है, एक भारी होती है। डाइसल्फर इसमें कुल होता है और भारी श्रृंखला हमारी ये कहलाती है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज के प्रकार। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। वैसे इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, मैंने डेफिनेशन ही इतने अच्छे से लिखी है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रकार। एंटीबॉडीज़ के प्रकार जैसे कि IgA अल्फा, IgA डेल्टा, IgA एप्सिलॉन, IgG गामा, IgM मा। ये हमारे कुछ प्रकार हैं जो एंटीबॉडीज को इन भागों में बांटा है। IgA अल्फा, ये एंटीबॉडीज शरीर में पाए जाने वाले कुल एंटीबॉडीज का 15% भाग बनाते हैं। ये आहार नाल तथा श्वसन अंग को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं तथा ये प्रसव के समय माता के प्रारंभिक दुग्ध से स्तनपान के द्वारा नवजात शिशु में पहुंचा जाते हैं। मतलब जो IgA है ये नवजात शिशु के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे उसके जो शरीर में जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारी रोग होते हैं, उनको खत्म करता है। अब हम बात करते हैं IgD। हम बात कर रहे हैं IgG के बारे में। जैसे कि ये शरीर में कम मात्रा में पाई जाती हैं और बहुत तेजी से उपापचय होता है तथा ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं IgE एप्सिलॉन। ये एंटीबॉडी शरीर में सबसे कम पाया जाता है और यह शरीर में एलर्जी से संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं IgG गामा। ये आधुनिक महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज होते हैं जो शरीर में पाए जाने वाले कुल एंटीबॉडीज का 75 से 80% तक पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज माता से प्लेसेंटा के द्वारा शरीर में शिशु को प्राप्त होता है और शिशु की जन्म लेने के बाद 6 माह तक शरीर में रहती है।
नेक्स्ट और लास्ट IgM म्यू, ये एंटीबॉडीज सबसे बड़ी तथा सबसे प्रमुख एंटीबॉडीज होती है जो शरीर में लगभग 5 से 10% पाई जाती है। ये संरचना में पट्टमार होती है। ये रोगाणुओं को पहचान कर उसे निष्प्रभावी बना देती है। फ्रेंड्स, आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैंने आपके लिए समझा दिए हैं। अगर आपको इससे भी अगर कोई मिस्टेक होती है, फ्रेंड्स थोड़ा मुझे इंग्लिश कम आती है, मैं हिंदी मीडियम की छात्र हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझे इंग्लिश में कोई गलती होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।